किनारे पर ठहरा पानी आज दोपहर कुछ ज्यादा ही खामोश थी। शहर का शोर भी यहां तक आते आते एक धीमी गुनगुनाहट में बदल जाता। राजेश अपने दिनचर्या के अनुसार एक पुरानी किताबों की अलमारी साफ कर रहा था। हाथों में एक मखमली कपड़ा थामे वह हर किताब पर जमी गर्द को धीरे से पोंछ रहा था, जैसे किसी सोई हुई याद को जगा रहा हो। तभी उसकी उंगलियों को एक चमड़े की पुरानी जिल्द महसूस हुई। वह किताब दूसरों से जरा अलग थी, पुरानी, भूरे रंग की, जिसके किनारों पर सुनहरे बेल बूटे बने थे। बरसों से उसने शायद ही उसे खोला हो। उसने धीरे से जिल्द खोली। अंदर एक गजलों का संग्रह था, गुलजार ए अकीकत। पन्ने हल्के पीले पड़ चुके थे, कुछ किनारों से मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बार बार पढ़ा हो, हर अल्फाज को अपने जहन में उतारा हो। एक खास पन्ना जो आधा खुला था, राजेश की नजरों में ठहर गया। उस पर हाथ से लिखा एक शेर था, किसी की जानी पहचानी लिखावट में। जिंदगी तुझसे हर सांस पे समझौता करूं, शौक जीने का है मुझको मगर इतना तो नहीं। यह आयशा की लिखावट थी। एक नाम, एक आवाज, एक चेहरा जो धूल की परतों के नीचे दब गया था, मगर इस शेर ने उसे फिर से जीवित कर दिया। बनारस के पुराने घाटों पर, जहां गंगा का पानी सदियों की कहानियां समेटे बहता है, एक शाम ऐसी भी थी जब युवा राजेश और आयशा ने अपने सपनों को इसी पानी में तैरते देखा था। आयशा के चेहरे पर शाम की रोशनी पड़ती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज को, हर पल को अपनी रूह में समेट लेना चाहती हो। राजेश, उसने कहा था, यह शेर देखो, क्या खूब कहा है शायर ने। क्या सच में किसी को इतना भी नहीं जीना चाहिए जहां हर सांस एक समझौता हो। राजेश ने उसका हाथ थामा था। उसकी उंगलियों की नरमी आज भी उसके जहन में जिंदा थी। कुछ लोग जीने के लिए समझौता करते हैं आयशा, कुछ लोग समझौते के बिना जी नहीं पाते। गंगा का पानी धीमा, शांत बह रहा था, जैसे वह उनके अनकहे वादों और दबी हुई चाहतों का गवाह हो। उस पल में सब कुछ मुमकिन लग रहा था, लेकिन जिंदगी अक्सर उन सपनों से कहीं ज्यादा जटिल होती है जिन्हें हम नदी किनारे बैठकर बुनते हैं। आयशा एक मुस्लिम परिवार से थी, राजेश एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार से। उनकी मोहब्बत रेत पर उकेरी एक तस्वीर थी, जिसे वक्त की लहरों ने मिटाना ही था। समाज की दीवारें, परिवार की उम्मीदें और धर्म की बेड़ियां, सब कुछ उनके प्यार के रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा था। राजेश को याद आया वह दिन जब उसके पिता ने उसे एक पुराने वटवृक्ष के नीचे बुलाया था। उनकी आवाज में कठोरता थी, आंखों में अथाह निराशा। यह क्या सुन रहा हूं राजेश, उस लड़की के साथ तेरा उठना बैठना हमें और इस परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहता है क्या। राजेश ने उस दिन पहली बार अपने पिता की आंखों में इतनी घृणा देखी थी। वह कुछ कह नहीं पाया था, उसका गला सूख गया था। आयशा के परिवार का भी विरोध कम न था। एक दिन उसने राजेश से कहा था, राजेश, यह दुनिया हमें कभी एक होने नहीं देगी। मैंने अपने माँ बाप की आंखों में वो डर देखा है जो मैं किसी कीमत पर नहीं देख सकती। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक दृढ़ता भी थी जो राजेश को अंदर तक तोड़ गई। वह जानता था कि आयशा सही कह रही है। उनकी अंतिम मुलाकात गंगा के उसी घाट पर एक ठंडी, निष्ठुर रात की तरह थी। तारे थे, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। कोई अलविदा नहीं कहा गया था, बस खामोशी थी और दो टूटते हुए दिल जो जानते थे कि अब उनका रास्ता अलग है। आयशा ने वही गजल की किताब उसे वापस कर दी थी। वर्तमान में राजेश ने गजल की किताब बंद कर दी। उसकी दुकान में एक धीमी, पीली रोशनी फैल रही थी जो उसके चेहरे की उदासी को और गहरा कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों पुरानी धूल को अपने फेफड़ों से बाहर निकाल रहा हो। एक चाय वाला, मुन्नू, दुकान के बाहर से आवाज लगाता है, राजेश भैया, चाय। गर्मा गर्म अदरक वाली। मुन्नू की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस खींच लिया। हाँ मुन्नू, एक ले आ, मीठी बनाना, जरा ज्यादा मीठी। मुन्नू की चाय हमेशा उसकी उदासी को कुछ पल के लिए ही सही कम कर देती थी। अदरक और इलायची की खुशबू हवा में फैल गई। चाय की चुस्की लेते हुए राजेश ने अपनी दुकान को देखा। हर चीज अपनी जगह थी, पुरानी घड़ियां, पीतल के बर्तन, भगवान की खंडित मूर्तियां, सब कुछ ठहरा हुआ, स्थिर। उसकी जिंदगी भी तो ऐसी ही थी। एक नदी किनारे ठहरा पानी, शांत, गहरा, जिसमें अतीत की तस्वीरें साफ दिखाई देती थीं। शाम ढल चुकी थी। बनारस की गलियों में रोशनी के दीपक जलने लगे थे। राजेश ने तय किया कि आज वह उसी घाट पर जाएगा जहां उसने आयशा के साथ सपने बुने थे। कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हर गली, हर मोड़ पर किसी पुरानी याद का बसेरा था। मंदिर की घंटियां, अजान की गूंज, फूलों और मिठाइयों की खुशबू, सब कुछ बनारस का एक हिस्सा था और उसकी जिंदगी का भी। गंगा घाट पर पहुंचते ही हवा में एक नमी सी थी। आरती की तैयारी हो रही थी। हजारों दीपक पानी में तैरने को बेताब थे। राजेश एक किनारे पर जाकर बैठ गया जहां भीड़ कम थी। उसकी नजरें गंगा के बहते पानी पर टिकी थीं। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। महिला की पीठ राजेश की तरफ थी। उसका सिर ढका हुआ था, एक हल्के नीले रंग की पुरानी साड़ी पहने थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी कद काठी, उसकी गर्दन का झुकाव, कुछ तो था जो राजेश को अंदर तक हिला गया। क्या यह आयशा हो सकती है?
इतने साल बाद समय ने उसके चेहरे पर क्या निशान छोड़े होंगे? क्या उसकी आंखों में अब भी वही चमक होगी? अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। महिला का पल्लू हवा में लहराया। पल भर के लिए उसका चेहरा, उसका प्रोफाइल रोशनी में आया। एक झलक, बस एक झलक। वह चेहरा जाना पहचाना था, फिर भी अजनबी। वही आंखें, या शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। महिला धीरे से मुड़ी और भीड़ में खो गई। राजेश वहीं बैठा रहा, स्तब्ध। उसे नहीं पता था कि वह राहत महसूस कर रहा है या एक और गहरी उदासी। गंगा का पानी पहले की तरह ही बह रहा था, जिसमें हजारों दीपक अब तैरने लगे थे। हर दीपक एक छोटी सी उम्मीद, एक अधूरी कहानी। राजेश वापस अपनी दुकान पर आया। रात काफी हो चुकी थी। उसने गजल की किताब उठाई और मेज पर रख दिया। एक छोटी सी तेल की दिया जलाई। उसकी लौ मंद मंद हिल रही थी। उसकी परछाई दीवारों पर नाच रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया। आयशा का चेहरा अब साफ था, सालों की धूल हट चुकी थी। उसे उस बुजुर्ग महिला में आयशा की झलक दिखी थी। यह सच था, पर यह भी सच था कि समय ने सब कुछ बदल दिया था। आंखों में एक नमकीन एहसास था, एक बूंद जो धीरे से उसके गाल पर लुढ़की। यह आंसू सिर्फ बिछो का नहीं था, बल्कि उन सभी अनकहे वादों, उन अनजाने रास्तों का था, जो जिंदगी में कभी पूरे नहीं हुए। उसने दिए की लौ को देखा। लौ हिल रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। जैसे उसके भीतर की उम्मीद, उसके भीतर का प्रेम किनारे पर ठहरा पानी, शांत, गहरा और अनंत। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।